कॉन्फ्रेंस हम लोग ने इस मुद्दे पे रखी गई है कि 9, 10, 11 फरवरी 2021 को एक डुप्लीकेट नोटिस देके इन्होंने हमारे 500 से 550 घर हमारी आबादी के इन्होंने तोड़ दिए। और ये जैसा मैं आपको बता रहा हूँ, इन्होंने भी हमको ऐसा ही नोटिस दिया जिस तरह ये नोटिस है, विदाउट पिंग वाला, मतलब ओरिजिनल स्टाम्प भी नहीं है, स्टाम्प भी जेरोक्स है, नोटिस भी जेरोक्स है, इसको नोटिस बोल नहीं सकते। इसमें दूसरा ये है कि इसमें ये लिखा हुआ है कि आप आपके घर के सामान निकालिए, हम आपका घर तोड़ने आ रहे। तो तोड़ने तक तो ठीक था, मगर इन्होंने घर तोड़ने के बाद उस जगह पे 15-15, 20-20 फुट के खड्डे मार दिए, जो इसमें खड्डे मारने का लिखा हुआ नहीं था। पहली बात। दूसरी बात, ये जो ज़मीन है, ये ज़मीन सॉल्ट की थी। आज फॉरेस्ट वाला बोल रहा है कि ज़मीन हमारी है। तो अचानक जहाँ जंगल होता है वहाँ आबादी बसती है, ये तो आपने सुना भी है, तो देखा भी। मगर अचानक जहाँ आबादी थी वहाँ ये जंगल बसाने निकल गए। ये फॉरेस्ट की क्या राजनीति है या ये बिल्डर की राजनीति है, ये तो यही लोग जाने। दूसरी बात, इसमें अहम सबसे बड़े जो गुनाहगार है ना, हमारे यहाँ की बीएमसी है। बीएमसी का हमने जब सब जगह आईटीआई मारा, जैसे हमने पुलिस को मारा और बाकी डिपार्टमेंट भी हमने आईटीआई मारा, तो हम लोगों को सब डिपार्टमेंट बात करने तैयार है, मगर ये बीएमसी डिपार्टमेंट का आईटीआई है। बीएमसी जो है अपना आईटीआई का जॉब देने तैयार नहीं। बीएमसी वाले से जब बात हुई तो बीएमसी वाला बोलता है कि हमने सिर्फ 2 जीसीपी भेजा था। मगर मैंने जब बीएमसी वाले को पूछा कि कोरोना महामारी के टाइम पे आपने परमिशन क्यों दिया, डैमिनेशन कराने का हक सिर्फ अपने को बीएमसी को ही होता है। लैंड, वो ज़मीन जो है, चाहे कलेक्टर की हो, चाहे प्राइवेट बिल्डर की हो, सॉल्ट की हो, फॉरेस्ट की हो, जब तक उसमें बीएमसी इन्वॉल्व नहीं होता है तब तक वो डैमिनेशन नहीं होता है। और पूरे महाराष्ट्र में घूम घूम के बीएमसी ही फाइन मार रही। बीएमसी को खुद को पता है कि महाराष्ट्र में कोरोना लगा हुआ है, उसके बावजूद बीएमसी ने इतना बड़ा कांड क्यों किया। और सबसे लास्ट बात ये है कि पुलिस ने हमको आईटीआई में एक चीज़ बता दिया कि आपकी जो ज़मीन तोड़ने का हमको आया था, ये ऊपर से ऑर्डर आया था, पुलिस ने, इन्होंने चारों पेपर भी हमको दिया कि सॉल्ट डिपार्टमेंट और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने हमको ऑर्डर दिया था, तब हमने प्रोटेक्शन दिया। तो पुलिस तो अपना चीज़ क्लियर कर रही है, मगर ये चीज़ क्लियर बीएमसी नहीं कर रही, तो इसमें कहीं ना कहीं बीएमसी बिल्डर और राजनेता का साठगांठ हो सकता है। सर 6 मंत्री डिपार्टमेंट में हमने लेटर पोस्ट किया है, मगर उसका जवाब कुछ नहीं है। सिर्फ मुंबई पुलिस को हमने आईटीआई मारा था, उसका जवाब हमको मिला है। बाकी सॉल्ट विभाग में, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट में और सीएम साहब के पास, आदित्य ठाकरे साहब के पास, राहुल शिवाली साहब के पास, हमारे एमएलए के पास, सब जगह पे हमने दिया है, मगर कहीं से भी हमको जॉब नहीं आ रहा है और ना ही बीएमसी से आ रहा है। अच्छा, कितने सालों से आप वहाँ पे रह रहे हैं और कौन से पुरावे, कौन से पेपर आपके पास? हम लोग वहाँ पे जो रह रहे हैं, कम से कम हमारे को 12 से 15 साल हुआ। मेरे को खुद वहाँ पे 2008 से मैं रह रहा हूँ। हमारी कमेटी के अध्यक्ष है मौसी, ये जो है 2006-7 से रह रहे हैं। इनका राशन कार्ड 2006 का है, इलेक्शन कार्ड 2008 का है, मगर इनकी तबीयत ख़राब रहने की वजह से साथ में नहीं ला सके क्योंकि सीनियर लेडीज़ है। और दूसरी बात, इनके हस्बैंड का भी देहांत हुआ, 1 साल हुआ। इनको 2 बेटी है, वो भी शादी करके अपने घर में चले गए। उसके बावजूद भी इनका घर तोड़ के इनको फुटपाथ में डाल के, मेरा घर तोड़ के मेरे को फुटपाथ पे, इतने लोगों को 500 से 550 को घर तोड़ के फुटपाथ पे डाल के, आखिर राज्य सरकार को, केंद्र सरकार को क्या फ़ायदा हो सकता है, हमारी समझ के बाहर है। ये तोड़ फोड़ में कितने बच्चे लोगों के एजुकेशन पे असर हुआ? देखो मैडम, 500 से 550 घर थे और हर घर में हमारे बच्चे थे। बहुत 10-15 घर ऐसे रहेंगे जिसमें बच्चे नहीं थे, हर घर में बच्चे थे। और आपको पता है कि अब इस महाराष्ट्र में जो है ऑनलाइन पढ़ाई चल रही। ऑनलाइन पढ़ाई का हमारे बच्चों का इतना नुकसान हुआ जिसकी वजह से वो कुछ भी करने की हद पार करेंगे। क्योंकि जिस टाइम डेमोनेशन चल रहा था तो एक बच्चे की जब कॉपी किताब दब गई, मट्टियों में दब गई, तो उस बच्चे ने उसी टाइम पे जगह पे अपना हाथ काट दिया था। और आगे चल के अगर बच्चे फेल होते तो हमारी इस वक्त एजुकेशन मंत्री है वर्षा गायकवाड़, उनको भी हमने लेटर दिया। उनको ये चीज़ समझ में आना चाहिए, अरे कम से कम बड़े लोग के ना मुलाकात करें, कम से कम बच्चों की सूरत देखे तो गरीबों से मिले। घर टूटने के बाद कौन से नेता आपको मिलने आए थे? घर टूटने के बाद कोई पार्टी का नेता मिलने नहीं आया, कोई धर्म का नेता नहीं मिलने आया। सबसे पहली बात आपको साहब मैं बताऊं, हिंदुस्तान में पार्टी कम हो गई है, धर्म ज़्यादा हो गया है। आपको पता है, एक पार्टी ऐसी है जो अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगती है, जो अपने आप को मुसलमान साबित करती है। एक पार्टी ऐसी है जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मारती है। और दूसरी बात, दुनिया की पार्टी तो पहले से हमारे पास 70 साल से मौजूद थी, मगर जो बाबा साहब अम्बेडकर के नाम पे वोट मांगते थे, आज उधर कौन है? दलित समाज है। आज उधर कौन है? मुस्लिम समाज है। ये 2 ही समाज तो हमारे हिंदुस्तान में गरीब है। मगर अल्लाह रसूल के नाम पे वोट मांगने वाले, दलित समाज के नाम पे वोट मांगने वाले ऐसे लोग भी नहीं हैं। बाकी दूसरे तो बेगैरत है ही, जो दूसरी पार्टी है वो तो बेशरम है।
वो तो मैं आपको खुला बोल रहा हूँ। स्थानीय नगर सेवक एमएलए को कितना सपोर्ट मिला आपको? स्थानीय नगर सेवक एमएलए एमपी का एक गिलास पानी भी नहीं मिला हमको। मैंने हंडोरे साहब हैप्पी रो फातर तय कर रहे हैं, या फिर संगीता जादव या फिर सिस्टम के इसके साथ किसी हिसाब से बात हुई? कोई नहीं आया अभी तक। कोई भी बात करने तैयार नहीं है। इनको खुद को पता है कि इतना बड़ा डैमिनेशन हुआ। ये जब इनका इलेक्शन रहता था तो हमारी ही गरीब पब्लिक इनकी रैलियों में जाती थी, इनके मोर्चों में जाती थी। आज इतना बड़ा डैमिनेशन हुआ तो हमारे कई कमेटी के आदमी जब बात करने जा रहे तो बोलते नहीं वो जगह अनलीगल है, वो जगह अनलीगल है, और इलेक्शन पीरियड आता है तो वो जगह लीगल हो जाती है।